नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइज, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी बताया जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गाइस, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। गाइज, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, नोट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। गाइज, A.O. ह्यूम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है A.O. ह्यूम को। और गाइज, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था, तो तब भी आपका आंसर यही रहेगा कि 1885 में बंबई में। और गाइज, प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। और अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी भी कहते हैं। तो क्लियर है ना गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। गाइस, लॉर्ड डफरिन के बारे में बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा है। डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1884 से लेकर 1888 तक। अब गाइस, डफरिन के कार्यकाल के दौरान की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं बता रही हूं, इसे आप लोग नोट करिएगा। गाइस, 1885 से 1888 ईस्वी तक जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। 1885 से 1888 ईस्वी तक जो तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। क्लियर है ना गाइस? अगली घटना है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किए गए थे। कौन कौन से एक्ट बताए मैंने? अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही पारित किए गए थे। और गाइस, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही 1885 में बंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब गाइस आगे के ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? गाइज ये तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सबसे ज्यादा गलती इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। और गाइज एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। क्लियर है ना? एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। और गाइज अब जो एनी बेसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रही हूं उसे आप लोगों ने कई एग्जाम्स में देखा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, एनी बेसेंट द्वारा कब और कहां पर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो गाइज नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 में मद्रास में की गई थी। क्या बताया मैंने? एक बार फिर से बता रही हूं, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई थी। और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग को कब समाप्त किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग को 1917 में समाप्त कर दिया गया, यानी कि स्थापना के जस्ट 1 साल बाद 1916 में मद्रास में स्थापना और 1917 में से समाप्त कर दिया गया। ओके, एक बात और बता दूं, एनी बेसेंट द्वारा जब 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तब जॉर्ज अरुणेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया था। ये नाम आप याद रखिएगा, जॉर्ज अरुणेल को इनको होम रूल लीग का सचिव बनाया गया था। और गाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को याद रखना कितना ईजी है। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, 1917 में होम रूल लीग को समाप्त कर दिया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन क्या बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और गाइस अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको सरोजनी नायडू बताना है, क्योंकि इनसे पहले 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। अब आगे बात करें तो सरोजनी नायडू ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका आंसर है सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था। और अब सबसे फेमस क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गाइस सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल सरोजनी नायडू थी
और ये किस राज्य की राज्यपाल रही हैं? तो गाइस सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रहीं और पूर्व में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश की जगह यूनाइटेड प्रोविंस लिख दिया जाता है। क्लियर है ना गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? तो गाइस इंदिरा गांधी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और इन्होंने 1959 में दिल्ली में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गाइस इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। क्लियर है ना गाइस? ध्यान रखिएगा इसे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी क्लासेस को।